बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी कानूनी चुनौती सामने आई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरी चुनावी नियमावली को ही चुनौती दे दी है। देखिए रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत रिट याचिका दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब पूरे राज्य में आचार संहिता लागू थी, तब भी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़े पैमाने पर धनराशि का वितरण किया। पार्टी का दावा है कि लगभग 25 से 35 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस अवधि में नए लाभार्थियों को भी योजना से जोड़ा गया और उन्हें भी भुगतान किया गया, जबकि चुनावी नियमों के तहत ऐसी वित्तीय घोषणाएं और वितरण प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए थी। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चुनाव के ठीक दौरान किया जाना मतदाताओं को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है और इससे निष्पक्ष चुनाव की भावना कमजोर होती है। जनसुराज ने कोर्ट को बताया कि सरकारी संसाधनों और योजनाओं का इस्तेमाल चुनावी माहौल में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता। पार्टी का तर्क है कि ये कदम चुनावी समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे चुनाव मैदान में सभी दलों के बीच संतुलन बिगड़ता है। इसी आधार पर जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित करने और चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कदम संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। जनसुराज ने अदालत से सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। जनसुराज पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिट याचिका में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर विस्तृत आपत्तियां उठाई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नकद सहायता या नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत को स्पष्ट रूप से गैर कानूनी घोषित किया जाए। पार्टी का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की वित्तीय योजनाएं सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत कमजोर पड़ता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया कि वो चुनाव आयोग को बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दें, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी नई मुफ्त या कल्याणकारी योजना की घोषणा चुनाव से कम 6 महीने पहले तक ही कर सके। जनसुराज का तर्क है कि इससे चुनाव के ठीक पहले लोक लुभावन घोषणाओं और आर्थिक लाभ वितरण के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होगा। इसके अलावा याचिका में एक और गंभीर आरोप जोड़ा गया है कि स्वयं सहायता समूह जीविका से जुड़ी करीब 1.8 लाख महिलाओं को चुनाव के दोनों चरणों में पोलिंग बूथ ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने नियमों के विरुद्ध बताया है। उनका कहना है कि किसी विशेष सरकारी योजना से जुड़ी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को चुनावी ड्यूटी में लगाना निष्पक्षता की धारणा पर सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी, जिस पर आगे की कानूनी और चुनावी दिशा तय होने की संभावना है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है और क्या बिहार चुनाव प्रक्रिया पर कोई बड़ा आदेश सामने आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यह मामला चुनावी मुफ्त योजनाओं और आचार संहिता की सीमाओं को लेकर नई कानूनी बहस खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।